नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। और हम एमए फाइनल की छात्राओं से बात कर रहे हैं। और त्यागपत्र उपन्यास जो हमारी दूसरी यूनिट है, जो हमारा 10वां पेपर है जैनेंद्र कुमार, उसके अंदर जो है दूसरी यूनिट त्यागपत्र, उनका उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है। और बहुत छोटा सा उपन्यास है, 100 पेज का, और आसानी से उपलब्ध है। आप इसको खरीद लीजिए, बेहद ज़रूरी है पुस्तक का होना। और ये ऐसे उपन्यास है, प्रेमचंद, जैनेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रेणुका मेहला आंचल, और ये सब तो जीवन पर्यंत अपने पास रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे उपन्यासों में कई बातें ऐसी होती है जो हमारे कई बार मार्गदर्शक का काम करती है। तो आज हम जैनेंद्र कुमार के त्यागपत्र के कुछ व्याख्या स्थल पर बात करेंगे कि जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। कुछ कोटेशन ऐसे हैं उपन्यास में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं व्याख्या के रूप में, और उनका पढ़ना और उससे उपन्यास को भी समझने में आसानी होती है। कुछ नॉर्मल वो हैं, उन पे हम इतना अभी बात नहीं करेंगे, अब समय कम है। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, बाकी पूरा उपन्यास आप अवश्य पढ़ें, और जो महत्वपूर्ण स्थल है व्याख्या के, उसको हम एक दो वीडियो में उस पर बात करेंगे। जैसे पहला जो एक महत्वपूर्ण स्थल आता है, जहाँ पर लेखक लिख रहा है, विवाह संस्था के बारे में बात कर रहा है। और आप जानते ही हैं कि त्यागपत्र जो है वो एक तरह से ऐसा उपन्यास है जो मृणाल की जो है इच्छा अनिच्छा पर जो है बात करता हुआ उपन्यास है। और प्राचीन जमाने में भी कई जो राजकुमारियाँ और कई ऐसी युवतियाँ होती थी जिनसे नहीं पूछा जाता था विवाह करने से पूर्व कि किससे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, और उनको बस उसी समय बता दिया जाता था कि भाई आपका विवाह इनसे हो रहा है। तो वैसा ही कुछ मृणाल के साथ भी होता है। यहाँ मृणाल की इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो उससे दुगनी उम्र के जो व्यक्ति हैं उससे उनका विवाह कर दिया जाता है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई ऐसा अभी नहीं होता है, तो वो भी मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि आज भी हमारे भारतीय समाज में हम देखते हैं कि अभी भी लड़कियों को उतने अधिकार अभी नहीं मिले हैं कि वो जो है विवाह जैसे संबंधों पर अपनी राय रख सके या बात कर सके। तो जैनेंद्र कुमार लिखते हैं कि लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया वैसी सरल बात नहीं थी। यह मैं आज खूब अच्छी तरह जानता हूँ। विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से ही वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूं टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बंधी कि खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब, किसका श्रेष्ठ करे। अद्भुत पंक्तियाँ जैनेंद्र कुमार ने इस व्याख्या में लिखी है। और मुझे बरबस प्रेमचंद की याद आती है। प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में लिखा कि विवाह एक सामाजिक समझौता है। उसको करने से पहले आप स्वतंत्र हैं, यानी कोई डील होती है, समझौता होता है, तो अपन भाई ओके करने से पहले फ्री होते हैं ना। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, या ये बात है और वो नहीं है। लेकिन एक बार जब बात हो जाती है, विवाह हो जाता है, समझौता हो जाता है, फिर उसको आप नहीं तोड़ सकते। ये प्रेमचंद की पंक्तियाँ थी, और जैनेंद्र कुमार भी उस विवाह रूपी संस्था पर वही बात कह रहे हैं कि जिस आसानी से मैंने बात कह दिया कि भाई विवाह को छोड़ दो, ऐसा इतना आसान नहीं होता है भारतीय समाज में। हमारा समाज हमेशा से स्त्रियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला समाज रहा है। ये आप यकीन मानिए कि जब भी कहीं संबंध टूटते हैं या संबंधों में गड़बड़ होती है, कुछ भी होता है, तो आप स्वयं सोचिए हमारा समाज किस पर प्रश्न उठाता है। 90% लोग जो है वो यही कहेंगे कि इसमें लड़की की गलती है, या ये ऐसा है, या थोड़ा सब्र रख लेती, थोड़ा वो कर देती। पुरुष या लड़कों पर कोई प्रश्न कभी नहीं उठाता। कभी ये नहीं कहा जाता कि उसके कारण संबंध टूटे, या उसके कारण जो है ये विवाह नहीं सफल हो सका। हम हमेशा विवाह की असफलता का ठीकरा हमेशा स्त्री पर फोड़ते हैं। ये हमारे समाज का एक मनोदशा है, या समझ लीजिए प्रवृत्ति है। विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। और हमारे भारतीय समाज में विवाह जो है
वह केवल एक दो व्यक्तियों का मामला नहीं होता है, टू इंडिविजुअल्स वहाँ नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में टू इंडिविजुअल है, वहाँ पर चॉइसेस वाला वो बात है और दो व्यक्ति वहाँ महत्वपूर्ण है, परिवार गौण है। हमारे यहाँ ये पूरी तरह से समाज और परिवार का हिस्सा है विवाह होना। तो वहाँ केवल ये विवाह की गिनती केवल वो दो लोगों के बीच की नहीं है गांठ, इसमें परिवार, समाज, जाति, धर्म सब कुछ साथ गुथा हुआ है। वह समाज के बीच की भी है, चाहने से ही वह क्या टूटती है? इतना आसान नहीं होता है, आज भी नहीं है। अब आप सोचिए कि जैनेन्द्र ये चीज़ तो लगभग 70-80 साल पहले लिख रहे हैं, तब तो कितने कठोर सामाजिक बंधन थे, कितना हमारा समाज जो है वो उतना आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन आज भी अगर हम तो अपन उदयपुर जैसे छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहरों की बात हमें नहीं पता, वहाँ थोड़े फ्रीडम आई है लोगों में। लेकिन आज भी हमारे यहाँ विवाह को क्या इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाता, बहुत मुश्किल होता है उसको। विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूँ टाले टल सकता है? ये कोई इमोशंस की बात नहीं है मैरिज, कि हाँ भाई मेरा इमोशंस, मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ईर्ष्या हुई, मुझे लज्जा हुई और मैंने तोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। भावनाओं या भावुकता का क्वेश्चन नहीं है वो, वह व्यवस्था का प्रश्न है। ये एक सिस्टम है। उस सिस्टम में जो है, आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा या कि बेटा ये तेरी डोली यहाँ से जा रही है और है ना वहाँ से तेरी अर्थी जो है जानी चाहिए, या इस तरह से पिक्चराइजेशन ये किया जाता है। वो क्या दिखाते हैं? वो यही तो दिखाते हैं भारतीय वैवाहिक जो सिस्टम को, कि जो है एक लड़की के विवाह होने के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ है, यानी फिर जो है उसके दूसरा कोई जो है वो नहीं है, वापसी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और पार्टीशन हुआ था, तो बहुत सारी लड़कियां इधर से उधर रह गई थी। तो जब वो स्थितियां सामान्य हुई और जब वापस वो अपने पुराने उस ओर जाने के लिए गई, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, परिवार ने ही नहीं किया। क्यों? कि भाई आप इतने दिन कहाँ रह के आए, हमें क्या पता, आप इतने दिन वहाँ रह गए, आप इतने महीनों बाद आए हैं, हम कैसे स्वीकार करें? तो ये जो प्रवृत्ति है, ये सिस्टम है। ये माँ बाप, आप अगर कभी पिंजर फिल्म देखें तो उसमें देखेंगे कि उर्मिला मातोंडकर का वही मामला है। वो रहकर वापस आती है, अब उसकी माँ अंदर रो रही है, लेकिन पिता गेट नहीं खोल रहे घर का, कि नहीं तू इतने महीनों पता नहीं कहाँ रह के आई है, अब तू इस घर में नहीं आ सकती। ये क्या विवाह वाली बात है? कि ये सिस्टम है। माँ चाह रही होगी हृदय से कि मेरी बेटी आ जाए वापस, लेकिन वो व्यवस्था नहीं करने देगी। हमारा, हम जो है समाज के द्वारा इतने मतलब चालित हैं, हमारा हर कार्य, हमारा हर जो है स्टेप वो सोसाइटी को देखकर उठाया जाता है। वो सोसाइटी के एक मानसिक दबाव में हम लोग काम करते हैं कि अरे ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और इसके अंदर हम अपने परिवारजनों तक की भी कई बार आहुति दे देते हैं। कई बार हम अपनों की ही वो जो है बलि चढ़ा देते हैं। तो वही जैनेन्द्र कह रहे हैं, ये प्रश्न क्या टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बंदी की खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर का है। और जैनेन्द्र कहते हैं कि एक तो एक गांठ है दो व्यक्तियों के बीच, मृणाल और उसके पति के बीच जो विवाह होता है। आप उपन्यास पढ़े, मैंने उपन्यास पे काफ़ी बात की है। एक बार वो अपने पति को छोड़ती है, और या कह लीजिए पति उसको छोड़ देता है और उसको कह देता है कि अब तुम बाहर जाओ, अलग रहो यहाँ से। उसके बाद मृणाल की ज़िंदगी कभी ठिकाने नहीं आती। आज भी हमारे समाज में कई मृणाल हैं जिनका अगर एक बार संबंध विच्छेद हो गया परिवार से या कहीं से भी, तो फिर दोबारा जो है वह उनके जीवन में जो है दोबारा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी का सिस्टम हमने ऐसा बनाया है कि वहाँ ससुराल और स्त्री के लिए वही वो जगह रह जाती है। तो इसलिए जो है ये जैनेन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि टूटना तोड़ दो आप। आज हमारे समाज में आप देखिए कि जैसे जैसे स्त्री शिक्षा भी आई, थोड़ी आधुनिकता भी आई और थोड़ा धैर्य की भी कमी हुई। पहले तो लोग बहुत धैर्यवान होते थे। मैं केवल ये नहीं कहूँगा
कि आज विवाह इसलिए टूट रहे हैं कि स्त्री सशक्त हुई है या वो अत्याचार नहीं सहती, वो भी एक वजह है, सही है। लेकिन एक वजह अभी जो देखने में आ रही है वो ये भी आ रही है कि आजकल सहन शक्ति सबकी कम होती जा रही है। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करके चले जाना, छोटी छोटी बात पे बस बुरा मान जाना, वो मेरे को कैसे कह दिया, मैं ये नहीं करती, वो कोई घर का काम नहीं करना चाह रहा है आज की तारीख में, कोई नहीं करना चाह रहा। पहले तो पुरुष नहीं करता था, अब तो स्त्री भी कह रही है कि मैं क्यों करूँगी। तो इससे फिर करेगा कौन? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री ही करे या कोई, वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि कई ऐसी गौण मुद्दे हैं जिन पर हमारे आज के समाज में संबंध टूट रहे हैं। सहन शक्ति नहीं रही है, लोग किसी भी बात पर हम तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं। तो यह टूटना श्रेयस्कर कब है? और जैनेंद्र, ना तो जैनेंद्र के समय विवाह का टूटना अच्छा था और ना आज अच्छा है। क्योंकि एक बार विवाह बंधन जो आज भी हमारी सोसाइटी है ऐसी कि अगर एक बार होता है और अगर एक बार टूट गया दोबारा, हालांकि आजकल की जो महिला लेखिकाएं हैं वो कहती है ज़िंदगी तो कभी भी नई सिरे से शुरू की जा सकती है, और अगर मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो मैं क्यों उस संबंध को ढूंढूं। बिल्कुल सही है, अन्याय अत्याचार किसी की मार खाने के लिए कोई नहीं बना है, वो वैसे रिश्ते को तो ढूंढना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम रिश्तों को तोड़ते रहेंगे तो फिर कैसे जो है वो तोड़ना जो है वो श्रेयस्कर नहीं होता है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके अंदर फिर कई मुश्किलें आ जाती है। तो टूटना कब किसका श्रेयस्कर है, तो टूटना जो है वो कब किसके लिए अच्छा रहेगा। इसी टूटना शीर्षक से भी एक कहानी हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें भी जो है पति पत्नी के रिश्ते को टूटते हुए बताया गया, और अद्भुत कहानी है वो टूटना। आपको नेट पे भी मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे गूगल पे टूटना कहानी तो मिल जाएगी, अवश्य पढ़िए। नहीं तो एमए की पुस्तक में जोधपुर विश्वविद्यालय में वो चलती है, उसमें भी पति पत्नी के संबंध टूटने की बात है। तो इस तरह से जैनेंद्र जो है ये इस अंश में जो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह को लेकर बात करते हैं, और आपको ऐसी ऐसी तरह की जो है कोटेशन व्याख्या